नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील विषय है सुसाइड, आत्महत्या। रोज़ कितने ही समाचार आते हैं, टीवी, न्यूज़, पेपर, सोशल मीडिया पर सुसाइड की खबरें तमाम जब आती है तो मन में अनायास ही सवाल आते हैं कि कैसी कौन सी रेखाएं, ऐसे कौन से चिन्ह होते होंगे कि व्यक्ति इतना बड़ा नकारात्मक प्राणघातक कदम उठाता है। तो आज मैं आप सबको समझाने का प्रयास करता हूं कि आत्महत्या के लक्षण, चिन्ह और रेखाएं कौन सी होती हैं। तो देखते हैं और जानते हैं कौन सी रेखाएं और चिन्ह होती हैं। इस सब्जेक्ट के लिए आवश्यक जो है वो है शनि फिंगर, शनि माउंट, मून माउंट और उसके साथ ही माइंड लाइन। यह तीन ऐसे पर्वत और रेखाएं हैं, माइंड लाइन, शनि पर्वत और मून माउंट। इन पर ऐसे कुछ अशुभ चिन्ह और रेखाएं होती है कि व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले देखते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन अगर चंद्र पर्वत पर चली जाए इस तरह से तो व्यक्ति इस तरह का भावुक हो जाता है। अब माइंड लाइन का चंद्र पर्वत पर जाना आत्महत्या का संकेत नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक कारण होता है। इसके साथ और भी कुछ अशुभ चिन्ह और रेखाएं होती हैं। तो माइंड लाइन अगर चंद्र पर्वत पर चले जाए तो ऐसा व्यक्ति भावुक हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, घटनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। घटनाएं सुख भरी हो या दुख भरी हो, बहुत जल्दी उसके दिल दिमाग पर इस चीज़ का असर होता है। अब इस पर भी अगर ये माइंड लाइन मान लीजिए रस्सीनुमा आकृति लिए हुए है, बहुत डार्क होकर चल रही है, तो फिर इसके अशुभ परिणामों में वृद्धि भी हो जाएगी। अब दूसरी जो कंडीशन है, मान लीजिए ये मून माउंट है किसी व्यक्ति का, और मून माउंट नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब बहुत ज़्यादा दबा हुआ है या बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए हैं, और उस पर मान लीजिए कोई क्रॉस बन गया और या तो फिर काला तिल बन गया, तो यह परिस्थिति भी ऐसा समझिए कि आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली परिस्थिति का निर्माण उसके हाथ में हो रहा है। अब जैसे शनि फिंगर है, शनि फिंगर मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कोई इस तरह के आड़े निशान आ गए किसी भी फिंगर, किसी भी पोर पर। यह निशान ऐसा समझिए कि तन मन धन से परेशान करने के लिए ही आते हैं। जब भी शनि फिंगर पर उस तरह से आड़े निशान आएंगे तो व्यक्ति किसी न किसी रूप से परेशान अवश्य रहेगा। अब वो मानसिक परों पर है या आर्थिक परों पर है या व्यवहारिक परों पर है रेखाएं, उसका असर उसके लाइफ में अवश्य होगा। अब उस पर भी मान लीजिए उसका शनि पर्वत भी निगेटिव हो जाता है। निगेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा दबा या बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए या शिफ्टेड भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में शनि अपने प्रभाव जो निगेटिव देने लगेगा, और मान लीजिए कहीं क्रॉस बन गया या तिल बन गया तो फिर समझिए ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होगा और कई बार आत्महत्या कर लेता है। निराशावादी सोच तो उसकी लाइफ में समझिए कि बनी ही रहती है। अब एक ऐसी सोच भी देखी मैंने कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो आत्महत्या करते हैं वो बहुत ही डरपोक होते हैं और बहुत ही उनका मन कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से केसों में ऐसा देखा है कि आत्महत्या करने वालों का मंगल जो होता है, मंगल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही साहसी होते हैं, और यह साहस जब गुस्से में बदल जाता है तो व्यक्ति अनायास ही गुस्से में भी आत्महत्या का कदम उठा लेता है। तो ऐसे लोगों का मंगल, या आवश्यक नहीं कि मंगल कमज़ोर हो, मंगल ऐसे लोगों का उच्च भी होता है, अच्छा होता है मंगल। ये गुस्से के चलते भी ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं जिनका मंगल अच्छा होता है। अब एक और कारण आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए यह जो फिंगर है, गुरु फिंगर और शनि फिंगर। शनि फिंगर मान लीजिए लंबाई इतनी इस हाथ में दिखाई दे रही है, और गुरु फिंगर की लंबाई भी इतनी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या दोनों फिंगर की लंबाई इक्वल हो जाए,
तो ये परिस्थिति भी अच्छी नहीं होती है। जब भी शनि फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति में ईगो की भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है किसी की बातों से, अपनी ही मनमानी करने पर उतारू हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एडोल्फ हिटलर। आपने नाम उसका अवश्य ही सुना होगा। अब इसके बारे में ऐसा फेमस है एडोल्फ हिटलर के बारे में कि इसकी जो दोनों उंगलियां थी, ये दोनों उंगलियां एक समान थी, और दोनों उंगलियां जब एक समान होगी तो ऐसा व्यक्ति भी आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। और आप इतिहास की जानकारी अगर थोड़ी बहुत भी रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो सर्च कर सकते हैं आप कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या ही करी थी और उसका मंगल भी अच्छा था। भाई मंगल अच्छा था इसलिए इतना खून खराबा भी किया उसने अपनी लाइफ में बहुत, लेकिन अंत में निराशा के चलते उसने आत्महत्या भी करी, क्योंकि उसका मून माउंट भी ठीक नहीं था और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी उसके हाथ में शनि से संबंधित, मून से संबंधित, माइंड लाइन से संबंधित कि उसने आत्महत्या करी। तो ये तो हुई एक, मान लीजिए कि एक सेलिब्रिटी की बात। लेकिन जब हस्तरेखाओं की बात होती है तो इसमें सेलिब्रिटी क्या और एक आम आदमी क्या, राजा क्या, रंक क्या, इस सभी के हाथों में अपना असर एक जैसा असर दिखाते हैं हस्तरेखाएँ और चिन्ह। हस्तरेखाओं और चिन्हों में यह भेद नहीं होता कि अमुक गरीब है या अमीर है, उस पर इन रेखाओं का किस तरह से प्रभाव होगा। चिन्ह रेखाएं समान रूप से प्रभावी होती है। आदमी किसी भी देश में रहे, किसी भी कालखंड में रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, रेखाएं और चिन्ह समान रूप से ही उसके लाइफ में असर करते हैं। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।